इस बीच निर्मल बैंक से राहुल अरोड़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग। हालांकि गुड कुछ भी नहीं है, मार्केट्स में अभी भी 400-500 अंक नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये यूएस इलेक्शंस का असर है या फिर मिला जुला इम्पैक्ट है जो स्क्रैपिंग हुई है नोट्स की और साथ ही साथ यूएस आउटकम का भी? देखिए, ये ज्यादा इम्पैक्ट तो मेरी तरफ से जो यूएस में इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं उसी के तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आप डाउ फ्यूचर्स को भी देखेंगे तो करीबन 800-900 पॉइंट डाउन है। तो आई थिंक एक तरफ से कंफ्यूजन डेफिनेटली है जो प्राइम मिनिस्टर ने कल रात को अनाउंस किया था, बट आई डोंट थिंक दैट इज अ डोमिनेंट फोर्स दैट इज टेकिंग द मार्केट डाउन। आई थिंक जिस ईज के साथ डोनाल्ड ट्रंप वो 272 के मार्क की तरफ बढ़ रहे हैं, वो थोड़ा मार्केट को काफी जिटरी कर रहा है और वो आपको डाउ फ्यूचर्स में भी नजर आ रहा है। जी राहुल, अब तक के इलेक्टोरल मैप को देखते हुए तो यही लग रहा है कि ट्रंप ही विन करेंगे। सिर्फ 26 सीट से वो पीछे हैं। अगर ट्रंप विन करते हैं तो क्या जो ये इम्पैक्ट दिख रहा है इंडियन मार्केट्स में, ये 1 से 2 दिन रहेगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज हम नहीं देखेंगे, या फिर अभी और 7% या फिर 4% तक की वीकनेस पॉसिबल लग रही है? देखिए, ये कहाँ तक और कितना इम्पैक्ट करेगा ये इस वक्त बताना तो मुश्किल है, क्योंकि आई थिंक इस वक्त जो इंडियन मार्केट फैक्टर इन कर रहे हैं कि जब डाउ शाम को खुलेगा तो 800 से 1000 पॉइंट नीचे खुलेगा, तो उस एक तरीके से हम यूएस मार्केट्स को एंटिसिपेट कर रहे हैं उनके फ्यूचर्स को देखकर। लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि डाउ ओवर द नेक्स्ट 1 और 2 डेज और 500-600 पॉइंट गिर सकता है, तो देयर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी दैट द मार्केट कैन एक्चुअली ब्रेक 8000 ऑन द वे डाउन। I don't think this will last beyond this week. अगर मार्केट फंडामेंटल्स की बात करें तो ये एक इवेंट है, ये इवेंट आउट ऑफ द वे हो जाएगा। आई थिंक जो भी आपको इससे अनसर्टेनिटी होगी वो अगले 2-3 दिन में बाय द वीकेंड आई थिंक वो क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आई थिंक अगर सिर्फ यूएस इलेक्शंस की बात करें तो आई थिंक जो बॉटम मार्केट को बनाना है वो इस हफ्ते मेरे हिसाब से बना देगा। जी, लेकिन राहुल, एक चीज और, ये तो नियर टर्म इम्पैक्ट की आपने बात की, लेकिन यूएस से मिलने वाले क्यूज क्या गोइंग फॉरवर्ड अगर अगले 6 महीने 8 महीने की बात करें तो जिटरी हो सकते हैं? क्योंकि यूएस इलेक्शंस के बाद फिर फेड की बैठक है और ज्यादातर जो बड़े वॉइसेस हैं, इंटरनेशनल वॉइसेस हैं, उनका मानना यही है कि ट्रंप के आने के बाद जो 2 हाइक्स की प्रोबेबिलिटी 2017 में लगाई जा रही है वो नंबर ऑफ हाइक्स ज्यादा हो सकते हैं। उस स्थिति, अगर ऐसी कोई स्थिति हुई तो क्या जो यूएस से क्यूज हैं वो मार्केट्स को ऑन एंड ऑफ अगले 6-8 महीने में नर्वस करते रहेंगे? देखिए, इंटरेस्ट रेट हाइक करना मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं होगा और उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है आईटी के रिजल्ट्स। अगर आप इंडियन आईटी कंपनीज को भी छोड़ के अगर आप ग्लोबल आईटी कंपनीज को देख लीजिए, कॉग्निजेंट के रिसेंटली रिजल्ट्स देखिए, सब अपनी जो गाइडेंस है वो डाउनवर्ड रिवाइज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो क्लाइंट्स हैं जो प्रिडोमिनेटली यूएस बेस्ड है उनकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो रही है। तो और जॉब्स इतने ज्यादा क्रिएट नहीं हो रहे। लास्ट एडीपी नंबर ऑल्सो इतना सपोर्टिव नहीं था। तो इतना डेफिनेटली एक फियर है कि रेट हाइक होगा, पर इतना आसान नहीं होगा कि आप रेट हाइक करते जाएं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो उनका खुद का टारगेट है वो बहुत दूर है। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक्सिट टाइप ऑफ इवेंट फॉर द इंडियन मार्केट्स, वेयर ये अनसर्टेनिटी निकल जाएगी और ये जहां पे भी सेटल हो, ये निफ्टी 7500 पे सेटल हो या 7700 पे सेटल हो, पर आई थिंक इट विल प्रॉब्ली बी अ वेरी वेरी गुड एंट्री पॉइंट। बिकॉज इस पे अगर आप सुपर इम्पोज कर दें जो प्रधानमंत्री जी ने कल किया है और वो पैसा अगर बैंकिंग सिस्टम में आ जाए तो ये इट इज ऑलमोस्ट अ गिवन दैट इन्फ्लेशन विल कम डाउन, लेंडिंग रेट्स विल कम डाउन, इंटरेस्ट रेट्स विल कम डाउन एंड इट विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो अगर आप इसको वो इवेंट को इस पे सुपर इम्पोज करें तो आई थिंक देयर इज डेफिनेटली अ केस टू बी मेड कि ये जो वीक का लो है वहां पे बाइंग चालू करना इज ऑलमोस्ट once in a sort of major event type of trigger, जैसे ब्रेक्सिट के पास था या बजट के बीच जो 6800 का लो बना था। तो ये कभी कभार ऐसे साल में 2-3 मौके आते हैं। मेरे हिसाब से ये एक मौका है जो ये गिरावट को आपको अग्रेसिवली बाय करना चाहिए। जी, एक और क्वेश्चन आपसे राहुल, आपने कहा कि अग्रेसिवली बाय करना चाहिए इंडेक्स को। एक जो ये स्क्रैपिंग हुई है नोट्स की 500 और 1000 की, मैं उस पर भी एक सवाल आपका लेना चाहती हूँ। ऐसा माना जा रहा है कि जो रियल्टी स्पेस हुआ, जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस हुआ, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोज, यहाँ पर इम्पैक्ट दिख सकता है नियर टर्म में, क्योंकि ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं या फिर स्पेस है जहाँ पर ज़्यादातर ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में होती है। आपके थॉट्स क्या हैं इस पर? देखिए, ये बात तो सही है कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, जो डेफिनेटली जो प्रधानमंत्री जी ने किया है आई थिंक इट्स अ वेरी विजनरी थिंग टू हैव डन। लेकिन जिस तरह से उन्होंने किया है वो क्वेश्चन किया जा सकता है कि बहुत जल्दी उन्होंने ये फेज आउट कर दिया है। जैसे हम अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि अगर ज्यादा टाइम दिया जाता
द एफर्ट इज करेक्ट, पर वो थोड़ा ज्यादा जल्दी उन्होंने ये अनाउंस कर दिया। तो आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट है कि ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट कर सकता है। अभी इस पे अर्निंग से कितनी इम्पैक्ट होगी ये पता नहीं, बट यू हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड कि द मॉनसून हैज बीन वेरी गुड, और अगर ये अनाउंसमेंट कल रात को नहीं आती तो हम एक्चुअली ये मान के चल रहे थे कि Q3 and Q4 will be very strong for domestic stories like auto, cement, FMCG, क्योंकि मॉनसून इतना अच्छा रहा है तो डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा चली जाएगी लोगों के हाथों में। आप जुबिलेंट फूडवर्क्स का एक एग्जांपल ले लीजिए। अभी ऑलमोस्ट 50% ऑफ जुबिलेंट फूडवर्क्स, एंड बिकॉज इट इज वन ऑफ द हायर डिस्क्रिशनरी आइटम्स, उनके ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बिजनेस अभी ऑनलाइन ऑर्डरिंग और कैश और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन से हो रहे हैं। तो एट सम लेवल द माइग्रेशन इज ऑलरेडी हैपनिंग, बट यस, ये थोड़ा हाई एंड चीजों पर डैम्पनर डालेगा। विल इट ऑल्टर द कोर्स ऑफ द ग्रोथ अर्निंग ट्रैजेक्टरी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये आराम से कैचअप हो सकता है। बट यस, ये थोड़ा सवालिया निशान आ जाता है कि ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट कितना होगा। सिर्फ 24 घंटे भी नहीं हुए, इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट बताना बहुत ही मुश्किल होगा। जी, चलिए, शुक्रिया राहुल आपका बातचीत करने के लिए। तो दो इंपॉर्टेंट बातें राहुल ने यहाँ पर कही। एक तो ये टाइम है इन्वेस्टर्स के लिए अग्रेसिवली बाय करने का, अग्रेसिवली आप मार्केट में उतरिए, बाय कीजिए और इस हफ्ते में मार्केट अपना बॉटम बना लेगा, उसके बाद एक अच्छे रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस हैं। और वही उन्होंने कहा कि जो 500 और 1000 के नोट की स्क्रैपिंग की बात हुई है, ब्लैक मनी पर जो अंकुश लगाने की कोशिश की गई है, ये एक अच्छा मूव है, लेकिन शायद तरीका सही नहीं है, बहुत जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन है। और जी मीडिया का यही सवाल है वित्त मंत्री से कि आखिर 2000 रुपए का नोट लाने से किसको शय देने की कोशिश की जा रही है। दूसरा सवाल वित्त मंत्री से जी मीडिया जो करना चाहता है वो है कि वित्त मंत्रालय की जो प्रेस रिलीज में कहा गया कि बड़े नोटों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए होता है, ऐसे में 1000 रुपए से भी बड़ा नोट क्यों लाया जा रहा है। इनफैक्ट कुछ देर पहले आप अनिल सिंघवी का व्यू भी सुन रहे थे और वो भी जी मीडिया के इन तमाम सवालों से सहमत हैं। हमने बायोकॉन के चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि 2000 रुपए के नोट लाने के पीछे सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है और इसे कैसे ट्रेस किया जाएगा। I think in the long run it will be very positive, because I think if what I hear is that the demonetization is quite a surgical strike, but that there is going to be a transition into new notes. अगर वो हो सकता है, and if they can really unearth black money, well, great. I think I would give a lot of credit to the Modi government. I don't know quite what the government strategy is, but I was told that the 2000 rupee note is going to be a traceable currency. I don't know how far that is true, but if the currency is going to be controlled and released from the banks on depositing old currency, then it's going to be very difficult for people to get their hands on the new currency. So that is how I presume the government is going to keep a very firm tab on currency circulation and currency control. तो दो महत्वपूर्ण मुद्दे भारतीय बाजारों के लिए और उन दोनों का ही असर आप देख सकते हैं। निफ्टी संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी 350 अंक नीचे है। यूएस इलेक्शंस का अब तक का अपडेट अगर आपको बताएं तो अब तक के इलेक्टोरल मैप में 244 सीट्स पर लीड कर रहे हैं ट्रंप, जीत के बेहद नजदीक, और 215 सीट्स पर हैं हिलरी।